तो देखो बच्चों, ये है हार्ट। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से आता है ब्लड, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम जब रिलैक्स होता है तब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारी ओर्टा होती है वहाँ से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके पास चला जाता है, वो बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, जिसमें क्या होता है, ये आर्टरीज़ जो होती हैं इनके द्वारा ये डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है। ये आर्टरीज़ आगे जाके कैपिलरीज़ में बटी हुई होती है। इन कैपिलरीज़ से जो ये ब्लड होता है ये हमारे सेल्स, जो बॉडी सेल्स होते हैं उन तक चला जाता है। ये ब्लड जो है सिर्फ ऑक्सीजन ही सेल्स को प्रोवाइड नहीं करता है, ये उनको डिज़ोल्व्ड फूड हो गया या फिर हार्मोन्स हो गया वो भी सेल्स को प्रोवाइड करता है। और जो सेल होते हैं क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन होता है और वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से इन कैपिलरीज़ में वो कैपिलरीज़ के पास देते हैं। और जो कैपिलरीज़ है किससे जो अब जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हम वेन्स के द्वारा वापस कहाँ आता है, वेना कावा से हमारे कहाँ पर आ जाता है, वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। फिर राइट एट्रियम जब रिलैक्स हो रहा होता है तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर कलेक्ट होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है हमारा वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा लंग्स में वापस चला जाता है। और जब हम सांस रिलीज़ करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा हार्ट का प्रोसेस होता है।